Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 4 of exercise 5.2. So let's start. Our question number 4 says that which term of AP, एक AP है उसकी कौन सी टर्म 78 होगी, मतलब उसमें कौन सी टर्म, मतलब कि जिसमें an 78 के इक्वल होगा उसमें n की वैल्यू बताए, टर्म बतानी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कौन सी टर्म की वैल्यू 78 होगी। तो हमें AP दिया गया है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और हमें ये बताना है 78 कौन सी में आएगा। ठीक है, 78 मतलब कौन सी होगी। ठीक है, तो फिर हमें A यहाँ पर दिया गया है 3, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 जो कि कितना है, A2 इज 8 माइनस 3 इज 5, D हमारा 5 आ गया। AN हमारा किसके इक्वल होता है, AN हमारा कितना दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल तो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, हमने देखा था, लेकिन कितने किसके इक्वल दे रखा है 78 की, तो 78 हो गया। an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a हमें कितना दिया गया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इज 5 इज इक्वल टू 78। ये यहाँ प्लस का 3 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। 78 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 75, n minus 1 is equals to 75 divided by 5, 5 1 5 5 से 25, n is equals to 15 plus 1, ये माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n is equals to 16। तो फिर 16th टर्म होगी इसमें, जिसमें लाइक 16th टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हर एक एपी में कौन सी टर्म है वो बतानी है, लाइक 2 एपी दिए गए उसमें बतानी है कि ये कौन सी टर्म है। जैसे हमें पहला एपी दिया गया है 7, 13, 19 एंड सो ऑन टिल 205 तक। अब हमें बताना है जो 205 है वो कौन से नंबर का एपी है। तो सिमिलरली ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है। डी किसके इक्वल होगा 13 माइनस 7 के, क्योंकि A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज 6, डी हमारा 6 हो जाएगा। AN किसके इक्वल होगा 205 के, AN वैसे किसके इक्वल होता है फॉर्मूले के हिसाब से A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू 205। A की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 6 है, 206 इंटू 6 इज इक्वल टू 205। यहाँ पे ये प्लस का 7 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198। हम 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, 6 3 18, 6 3 18। n इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 34, प्लस 1 आया क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो n आ जाएगा 34। उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एपी दिया गया है 8, 15 1/2, 13 सो ऑन, और फिर उसके बाद माइनस 47। ओके, तो इसमें हमारा ये ए हो गया, 18 हो गया हमारा ए। डी किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1 के, A2 ये है 2 15 30, 30 and 1 is 31, 31 में से 18 को माइनस करेंगे, ठीक है, 31 बाय में 2 माइनस 18 बाय में 1, एलसीएम लेंगे 2, 31, 1 2 2, 18 2 36, तो आ जाएगा -5, ये आ गया हमारा डी। ठीक है, अब an किसके इक्वल होगा -47 के इक्वल होगा। an किसके फॉर्मूले के हिसाब से किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a हमारा कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -5/2 इज इक्वल टू -47। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू, ये अगर वहां पे जाके माइनस का होएगा तो माइनस में दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस का आ जाएगा 5 ऊपर 1 इज 65। देखो माइनस का 47 एंड माइनस का 18 को हम ऐड करेंगे, 7 एंड 5 इज 15 ऊपर 1, तो ये आ जाएगा 4 1 5 1 6, 65 और माइनस का माइनस एंड, बट
ये ऐड हो जाएगा, 65 आ गया। अब ये यहाँ पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो n - 1 इज इक्वल टू -65 इंटू में 2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 3 n इज इक्वल टू 13 2 26, और ये माइनस का बना है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 26 + 1 किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल। तो n आ गया हमारा 27। ठीक है, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर, not part, this is our question number 5th. Now let's start with our question number 6th. Question number 6th भी सेम है, जैसे हमने ये करे n बताना था, मतलब n की वैल्यू बतानी थी, a n हमें गिवन मतलब दे रखा था, ऐसे ही होगा 6th भी। चेक वेदर -50 150 इज अ टर्म ऑफ AP। अब इनने AP दी हुई है 11 8 5 2, इनने कहा है चेक करो कि जो -150 है वो इसकी टर्म है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से A है, D हमारा किसके इक्वल होता है, A2 - 7, 8 - 11 इज -3। ओके, ये हमारा। अब फॉर्मूले के हिसाब से an हम किसको मानेंगे, -150, नॉट फॉर्मूले के जो क्वेश्चन के हिसाब से an क्या है हमारा, -150। an किसके इक्वल होता है, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू -150। a हमारा कितना है, 11 + n - 1 इंटू d है -3 इज इक्वल टू -150। ये यहाँ प्लस का 11 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का होएगा तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 150 + 11 करेंगे तो माइनस का 161 आ जाएगा, क्योंकि वही है 150 को -11 के साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ऐड होते हैं, नॉट साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे ऐड होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 161 और माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू -161 बाय में -3, 3 से करेंगे हम इसको, 3 5 = 15, ये 3 से तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब देखो, तो हम इसको डायरेक्ट छोड़ेंगे क्योंकि ये फिर डेसिमल में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। n इज इक्वल टू 161 बाय में 3 + 1 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो n किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा 3, 161 + 1 3 = 3, 1 3 = 3, 164/3। तो जो n है, जो हमारी n की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब कि वो 0 भी नहीं हो सकता, n पॉजिटिव होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाला भी नहीं चलेगा। तो फिर ये एज n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर एंड 164/3 is not a natural number, therefore it is not the term of 150 is not the term of this AP, -150 is not the term of this AP। okay, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसने कहा है कि 31st टर्म निकालो एक AP की जिसमें 11th टर्म मतलब कि a/11 कितना दिया गया है, 38, और a/16 दिया गया है हमें 73। उसकी कौन सी टर्म, 31st टर्म निकालो, मतलब हमें निकालना है कि a31 किसके इक्वल होगा। ठीक है, कौन किसके इक्वल होगा a31। ठीक है, तो a11 किसके इक्वल होता है, a + 10d। कैसे आया a + 10d, इस फॉर्मूले से जो हम पहले यूज कर रहे थे, a + n - 1 इंटू d। तो फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a11 नहीं, a की नहीं है ना, यहाँ पे n है, वहां पे नहीं होता n - 1, तो n 11 है, 11 - 1 is 10, तो ये आ गया। अब इसमें ये किसके इक्वल दे रखा है, 38 के इक्वल, 38 इज इक्वल टू a + 10d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद a16 किसके इक्वल होगा, a + 15d के, सेम इसी फॉर्मूले से, और ये किसके 73 के इक्वल दे रखा है, तो 73 इक्वल्स टू a + 15d, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है,
अब इनको माइनस करेंगे, a प्लस 10d माइनस a माइनस 15d इज इक्वल्स टू 38 माइनस 73। ओके, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 30, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 30, शायद 36, एक सेकेंड, 13 देन 5, ओके 35, तो आ जाएगा माइनस का 35, और अब वहां पे जाके डिवाइड करेंगे, माइनस 35 बाय में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35, तो d आ जाएगा हमारा 7। अब d 7 आ गया तो फिर अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, ये जो d की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन 1। जब करेंगे पुट तो फिर a प्लस 10, d की वैल्यू है 7 इज इक्वल्स टू 38 आ जाएगा, 10 7 से 70, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 32 के इक्वल आ जाएगा। ओके, माइनस 32 के इक्वल आ जाएगा a। अब हमें निकालना है a 31 जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस 30d के, ठीक है। a हमारा क्या है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू में 7, माइनस 32 प्लस 7 3 210, इसमें से माइनस करेंगे 210 माइनस 38, 11 में से 3 माइनस करेंगे दैट इज 8, ये 1 आ जाएगा 182। तो क्या वैल्यू होगी, a31 की वैल्यू होगी 182, मतलब 31st टर्म की वैल्यू होगी 182। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7, इतने इजी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऐसे ही सारे इजी मिलेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे पहले डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी a की d की, अब नहीं मिलेगी, अभी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 31st टर्म होगी तो n की वैल्यू निकालनी है, लाइक ऐसे कुछ करके हमें अपना ही माइंड यूज करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, 29 टर्म निकालें। अब एक AP है, उसमें टोटल 50 टर्म है, अब इन्हें लास्ट टर्म बोली है 106 है, मतलब कि A50 106 है, ठीक है। मतलब इन्हें पहले तो थर्ड टर्म 12 करिए, मतलब A3 इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट टर्म मतलब A50 106 के इक्वल आ गई। हमें कौन सी फाइंड करनी है, A29 की वैल्यू, ठीक है। तो A3 है, A3 किसके इक्वल होते हैं, A प्लस 2D के इक्वल होता है, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही ये A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट A प्लस 2D माइनस A माइनस 49D, मैं सीधे 4 बना रही हूँ, 9 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 106, कैंसिल करेंगे इसमें से, माइनस 49D प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 47D। अब 106 में से 12 को माइनस करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल सा है, 6 में 2 है 4, 10 में 7 94। अब ये यहाँ जाके डिवाइड, माइनस का 94 आएगा, अब ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, या तो आप यहीं पे माइनस काट दो या फिर डिवाइड करोगे जब काट देना। d इज इक्वल्स टू 94 बाय में 47, 47 2 जा 94 होता है, तो d आ गया हमारा 2। उसके बाद हम अब a की वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू d इज 2, 2 2 4, वहां जाके हो जाएगा माइनस, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू हमारी 8 आ गई, d हमारा 2 आ गया। उसके बाद हमें A29 फाइंड आउट करना है, A29 किसके इक्वल होगा, a प्लस 28 d के इक्वल होगा। a हमारा क्या है 8, 8 प्लस 28, d है हमारा 2, ओके 8 प्लस 8 2 16, ऊपर 1 2 2 4 1 5, तो फिर ये आ जाएगा हमारा 64 के इक्वल, ठीक है। 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें हमें दिया गया है कि जो थर्ड और नाइन्थ टर्म है वो 4 और -8 रिस्पेक्टिवली हैं,
और उसमें ये बताना है कि कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी, टर्म बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि जो a3 है वो 4 के इक्वल है, a9 माइनस 8 के इक्वल है, और कोई an है जो 0 के इक्वल है, इसमें इस nth टर्म की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d के इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a3 के इक्वल 4 भी था, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ओके। देन a9 किसके इक्वल है, माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सेकेंड इक्वेशन अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट a प्लस 2d माइनस 8 माइनस 8d इज इक्वल टू 4 प्लस 8। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हमें ऑलरेडी माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट के लिए दिया था, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। प्लस के a से माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8d प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 6d, और 4 प्लस 8 इज 12, d कितना आ गया, माइनस 2। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, अब हम लिखेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट d की वैल्यू पुट करेंगे 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू माइनस 2, 4 is equals to a minus 4, 2 into minus 2 is equals to minus 4, ये माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो a आ जाएगा 8, ओके। अब a की वैल्यू पुट करते हैं और d की वैल्यू पुट करते हैं। an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 0 के इक्वल है। a कितना है हमारा 8 है, प्लस n माइनस 1, 0 के इक्वल दे रखा है इसलिए मैंने पुट करा। d है हमारा माइनस 2, ओके। अब ये यहाँ पे प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर जब ये डिवाइड होगा माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 5। तो nth टर्म जो हमारी होगी जिसपे an इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो होगा कि फिफ्थ टर्म होगी वो, मतलब कि a5 0 के इक्वल होगा इस AP में, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इन 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है कोई AP की, वो एक्सीड होती है, मतलब बढ़ती है 10th टर्म से, मतलब 7 ज्यादा है, मतलब जो 10th टर्म की वैल्यू है ना उससे 7 ज्यादा है 17th टर्म, तो इनका कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो A17 है वो किसके इक्वल है, A10 प्लस 7 के। इसका क्या मतलब है कि जो जो A10 है, मतलब जो 10th टर्म है, उसमें जब हम 7 ऐड करते हैं, जब वो 17th टर्म के इक्वल आती है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, और कहा है कि इसमें d की वैल्यू निकालो, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालो। A17 किसके इक्वल होगा, a प्लस 16 d के इक्वल होगा, A10 किसके इक्वल होगा, a प्लस 9 d के इक्वल होगा, और प्लस का 7। तो फिर ये यहाँ पे आके माइनस होंगी ये दोनों वैल्यूज, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, प्लस के से माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। d हमारा कॉमन डिफरेंस था, तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 1। So this is our exercise 5.2 till question number 10th. Now we will do this exercise from question number 11 in next video. Bye bye.